संविधान में यह लिखा हुआ है कि सिर्फ एक समुदाय विशेष को 2 घंटे की छुट्टी दी जाएगी। कहाँ लिखा है? पूछिए उन नेताओं से जो रोज रोज संविधान की बात करते हैं। मुसलमान को 2 घंटे की छुट्टी और हिंदू को क्यों नहीं? अरे यार, तलवार के डर से सलवार पहन लिए, घर वापसी कर लो, बात खत्म। हम धर्मशाला हैं, जो आए घर में घुस जाए और रहे और जो मर्जी करे। क्यों भाई? ओवैसी से लेकर सारे लोग रोज रोज सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। कौन सा बाल टेढ़ा हो रहा है? कल भी बुलडोजर चल रहा था, आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा। सही बात बोलना। अगर नफरत है तो ऐसे नफरत 1000 बार करें। मुल्ला के हो 70 और सबके हाथ में पत्थर, ये वाली बात नहीं चलेगी ना सर। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है ओ न्यूज़ हिंदी में। देखिए, विधानसभा असम विधानसभा की मैं बात करूं तो वहां एक फैसला आया है कि जो 90 सालों का एक रूल था कि उस विधानसभा में जो मुस्लिम नेता, मुस्लिम विधायक हैं, उनको फ्राइडे को यानी कि नमाज के लिए 2 घंटे का अवकाश दिया जाता था। लेकिन एक बार पहले भी ये मामला उठा था कि इसको बंद किया जाए और इस बार फिर से ये मामला उठा है और उसको बंद करने की बात की जा रही है। ये जो विधानसभा, असम की मैं विधानसभा की बात करूं, उसमें जो अवकाश मिलता था, क्या ये देश हित में है? किस बात? नमाज के लिए। कहाँ नमाज के लिए? नमाज के लिए उनको क्यों मिलता था? कांग्रेस के जमाने में तो सोनिया गांधी के 1937 से चलता है ये तो। राहुल गांधी के बहनोई होंगे। हाँ, तो देते होंगे। बाकी क्या है? संविधान में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। धर्म के आधार पर तो किसी को कुछ नहीं मिलना चाहिए, और नहीं मिल रहा है तो सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलना चाहिए। संविधान तो यही कहता है। और ये एक संविधान लेके घूमता है, रोज संविधान घूमता है ना लेके। संविधान में यह लिखा हुआ है कि सिर्फ एक समुदाय विशेष को 2 घंटे की छुट्टी दी जाएगी। कहाँ लिखा है? ये बताएगा उस संविधान में? एक पन्ना पढ़ा है। ठीक ही कहते हैं वो अपने अनुराग ठाकुर कि पढ़ते तो हो नहीं, सिर्फ सादे पन्ने लेके घूम रहे हो। अगर इसका जवाब देगा वो, पूछिए उन नेताओं से जो रोज रोज संविधान की बात करते हैं। मुसलमान को 2 घंटे की छुट्टी और हिंदू को क्यों नहीं? 2म दर्जे का नागरिक था उसका। हिंदुओं को जरूरत नहीं फील हुई, उन्होंने अपनी मांग नहीं उठाई, हो सकता है उनको भी मिल जाती। सैयद सादुल्ला ने तो ये शुरुआत की थी 1937 में कि भाई हम मुसलमान हैं, हमें नमाज के लिए चाहिए छुट्टी। छुट्टी चाहिए तो अच्छा, जो किसी ने मांग दिया तो उसको दे देंगे, और बाकी होना चाहिए। हाँ? नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बाकी का क्या? इतना बुद्धि था ना, बुद्धि है। हम संविधान का शपथ लेते हैं ना, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए काम करेंगे। तो जो उस कुर्सी पे जो ये आर्डर कर रहा था, वो पढ़ा लिखा था कि मूर्ख था? पढ़ा लिखा होगा ना। उसको वोट सर्व समाज देता है कि सिर्फ मुसलमान देता है? नहीं, धर्म का मामला है ना, तो हो सकता है उन्होंने परमिशन इसलिए दे दी कि भाई इबादत के लिए तो कोई संविधान या कोई सरकार आड़े नहीं आएगी ना। का ही धर्म है, बाकी धर्म नहीं है इस देश में, कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म सभी है ना, सबको बराबर मानना है ना। संविधान के नज़र में सब बराबर है, तो एक को क्यों? वो क्या है आपका? वो ऑलरेडी ले चुका है, अपना हिस्सा भी ले चुका है, फिर भी यहाँ प्रियॉरिटी सिर्फ जानते हैं इसलिए। क्यों? इसलिए कि वो एक मुश्त वोट देता है। बाकी जो धर्म वाले हैं वो एक मुश्त वोट नहीं देते, इसलिए सांडे का तेल उसको लगाना जरूरी है। समझ गए ना? अच्छा, आपने जो एक बात बोली है कि अपना हिस्सा भी ले चुके फिर भी यहाँ है। हाँ। असदुद्दीन ओवैसी एक बात बोलते हैं कि यहाँ हम बाई चॉइस हैं, किसी के एहसान से नहीं है। इंडिया में जिन्होंने लिया वो लिया, लेकिन हम मुसलमानों का भी यहाँ बराबर का अधिकार है। नहीं, एहसान में ही है। कैसे? सिर्फ मुसलमानों का यहाँ एक ही हक है, वो है कि यहाँ गलती से पैदा हो गए, बाकी उनका कुछ भी यहाँ का नहीं। अच्छा, उनका कुरान कहाँ का है? इंडियन है इंडियन। नमाज उनका इंडियन है, ज़कात उनका इंडियन है, वो बड़े भैया का कुर्ता, छोटे भैया का पजामा उनका इंडियन है। क्या इंडियन है? भारतीय संस्कृति का एक चीज़ बता दीजिए, मुसलमान का पैदा होना छोड़ के बाकी क्या चीज़ उनका है कुछ? अगर यहाँ का है तो फिर पश्चिम की तरफ वो करके नमाज क्यों पढ़ते हो? किधर पढ़ता है? विदेश की तरफ पढ़ करके करता है कि भारत की तरफ? क्यों? अगर तुम भारतीय हो, बाई चॉइस हो, रेगिस्तानी जमीन की तरफ क्यों नमाज पढ़ना? तुम्हारे दिल में वो रेगिस्तान वाला देश है ना, बाकी भारत है। कैसे? वहाँ से तो शुरुआत हुई थी ना, मिडिल ईस्ट से। दीजिए ना। हिंदुस्तानी मुसलमान भी तो हैं। कैसा मुसलमान? जो हिंदुस्तान को अपना देश मानते हैं, यहाँ पर बराबर का अधिकार मानते हैं। 5 बार वह सजदा करता है, इस धरती को चूमता है। किस तरफ? उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ? उससे क्या प्रॉब्लम है? तुम मत कहो इंडियन ना, बाई बर्थ तो इंडियन हो। हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, हमारा किताब, हमारी पूजा पद्धति इंडियन है। किसी की तरफ सर नहीं करते हैं।
हमको अगर भगवान ने पूरा भेजा है तो मेरा पूरा ही है। मैं दक्षिण के वो रेगिस्तानी सभ्यता के नाम पे कटवाते नहीं हैं। हम पूरे के पूरे हैं, ऊपर वाला भेजा है तो पूरा ही है। ये तो नफरत वाली बात हो गई ना कि कैसे? आपके पूर्वजों पे सवाल खड़े हो गए कि उन्होंने बसाया क्यों मुगलों को। मुगलों से फिर मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी क्योंकि अभी तकरीबन 40 करोड़ है। ये तो फिर नफरत, जो राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत बढ़ रही है, वो सही बोलते हैं। अच्छा, कैसा नफरत? हम सही कह दिए तो गलत बोल रहे हैं। नमाज पश्चिम की तरफ नहीं होता है, उनका कटा हुआ नहीं होता है। पैजामा छोटा और बड़े भैया का पैजामा, छोटे भैया का कुर्ता नहीं उनका पहनते। कॉन्सेप्ट है। हाँ, उनका कॉन्सेप्ट है। वो विदेशी है ना भाई, इतने बोले भी नहीं। हमको बोलने से आप रोक देंगे? संविधान हमको बोलने का अधिकार नहीं देता है? देता है ना। सही बात बोलना, अगर नफरत है तो ऐसे नफरत 1000 बार करें। आप उनके इबादत के लिए रोकेंगे? जो वहाँ की विधानसभा में रूल बना हुआ था, अगर कोई कह देगा कि मैं भारतीय हूँ तो इतना पूछूंगा कि तुम्हारा जन्म लेना सिर्फ भारतीय है, बाकी तुम्हारा कुछ भी भारतीय नहीं है, मुझे दिखाओ। है बड़ा बता दीजिए क्या सबूत है। और वैसे किस तरफ है ना, पश्चिम की तरफ करता है ना। क्यों? भारतीय हैं तो हैं, हम तो नहीं किसी तरफ करते हैं। तुम रोज सवाल उठा सकते हो, तुम कुछ भी कह सकते हो। तुम फिलिस्तीन गाजा से लेकर दुनिया के लिए विधवा विलाप और आर कर सकते हो, और हम बोले भी ना। और तुम सेकुलर कहोगे, हमको कम्युनल कह दोगे। गजब का दोगलापन है भाई, गजब की बात करते हैं। कहीं दिखता है क्या इन लोगों में? देश प्रेम नहीं दिखता आपको? देश प्रेम की बात ही नहीं है यार, वो तो बहुत ऊंची चीज आप कर दी। देश से प्रेम है ही नहीं, कभी था ही नहीं। वो देश को अपना मानते ही नहीं, उनका कॉन्सेप्ट तो उम्मा पे है। सोल्यूशन क्या है फिर? अगर आप इनको अपने देश का नहीं मानते, भारत का नहीं मानते, सोल्यूशन क्या है? 40 करोड़। अरे यार, तलवार के डर से सलवार पहन लिए, घर वापसी कर लो, बात खत्म। नहीं तैयार है तो जो होगा होगा। अब वो देश नहीं रहा। तो पूरे सहमति जताएंगे वहाँ जो असम की सरकार कर रही है कि भाई बंद कर दो 100% छुट्टी के लिए। लेकिन हजारों मौलानाओं को आपत्ति होगी, वो सड़कों पे उतरने की बात करेंगे, वो विरोध करने की बात करेंगे। अरे वो वहाँ कुछ नहीं हो रहा है अभी। इस देश में 5-7 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनके मोदी जी और असम के मुख्यमंत्री जो जितना पिछवाड़े पे लाल करेगा उतना भर भर के वोट देंगे, सीट देंगे। देश यही मांग रहा है। ट्रम्प को दिया ना भर के, उसने कहा कि भैया जितने विदेशी यहाँ भगा देंगे, तो दिया ना उस देश में। इटली में दिया ना मिलोनी को। देश हर देश मांग रहा है हमारा धन, हमारा अनाज, हमारा सब कुछ, हमारा सब। कौन खा रहा है? ये 5 करोड़ खाली होंगे तो वो हमारा बचेगा ना। मार मार के भगाओ यार। और सुप्रीम कोर्ट की बात है ना, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर संसद है। अगर संसद कानून बना देगा तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। बनाइए, देखते हैं कौन क्या कर लेता है। देश धीरे धीरे जग चुका है और तैयार है। सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर संसद है। हम जो वोट दे के जिताए हैं ना जिसको। संविधान बोला ना आपने, संविधान से ऊपर संसद नहीं हो सकती। हाँ, संविधान से ऊपर हम हैं, हमारा वोट है। संविधान बना है हमारे लिए, इस देश के, हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समता है ना, एकता, धर्मनिरपेक्षता, एतद द्वारा हम, सुनिए, एतद द्वारा हम अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं। इस भारत का नागरिक उस संविधान को अंगीकृत एवं आत्मार्पित करता है। तो सबसे बड़ा है पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, समझ रहे हैं ना, हमारे लिए बना है और इसीलिए हमारी कीमत सबसे ज़्यादा है। तो भारतीय लोग में भारतीय मुसलमान भी आते हैं। आपने रोहिंग्या और बांग्लादेश की बात की, बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं? ठीक है, एक मिनट। नहीं, बहुत अच्छी बात है, उनको निकालने की बात आप कर रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन भारतीय मुसलमानों के अगर हक और हुकूक की बात होगी तो तमाम मौलानाओं को दिक्कत होगी, तमाम विपक्ष के नेताओं को दिक्कत होगी। मैंने क्या बोला? बांग्लादेश और रोहिंग्या के घुसपैठिए 5 करोड़ हैं, गिनती होनी चाहिए कि नहीं? हम धर्मशाला हैं, कोई आएगा और कोई आ रहेगा, और जो समर्थक है उसको भी जूता मारो। हमारा हक कोई आएगा खा के चला जाएगा, क्यों भाई? हम धर्मशाला हैं, जो आए घर में घुस जाए और रहे और जो मर्जी करे, क्यों भाई? नहीं करने देंगे। जो कानून बनाएगा, जो उसका साथ रहेगा, उसके समर्थन में रहेंगे। दिक्कत क्या है? हाँ, तो करते क्यों नहीं है ये? सिर्फ हो हल्ला क्यों करते हैं? बीजेपी की सरकार है असम में, सेंटर में बीजेपी की सरकार है। कर तो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कितना चिल्ला रहे हैं। थोड़ा मोदी जी लाहे लाहे करते हैं, हाँ, प्यार से, कि कम दर्द हो, तेल लगा के करते हैं ना। थोड़ा जोगी जी थोड़ा तेज करते हैं। अच्छा, हाँ, वो थोड़ा। तो विपक्ष के नेता कहाँ गलत बोलते हैं फिर?
वो विपक्ष के नेता कहाँ गलत बोलते हैं कि एक धर्म को ये चोट करते हैं बीजेपी वाले, एक धर्म को टारगेट करते हैं। तो कहे नहीं करें यार, 70 साल से तुम एक धर्म का किए तो अब कोई कर रहा है तो किसमें दिक्कत क्या है? एक धर्म का कैसे किया उन्होंने 70 एक बात बताइए, एक धर्म का क्यों नहीं करें? संविधान के खिलाफ करते हैं, हिम्मत है तो जाओ कोर्ट में, बोलो वहाँ कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। फैसला बाबा साहब ने लिखा है ना, संविधान सुप्रीम कोर्ट बना है ना, जाके वहाँ से प्रूफ करो। कई बार तो गए, क्या हुआ, क्या उखड़ा? ओवैसी से लेके सारे लोग रोज रोज सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। कौन सा बाल टेढ़ा हो रहा है? कल भी बुलडोजर चल रहा था, आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा। लेकिन नोटिस तो धड़ाधड़ भेज रहा है सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार को कि जवाब दीजिए, कारण बताइए। तो बताते तो हैं, कुछ कार्रवाई करके दिखा दे। कानून के तहत तानाशाही नहीं हो गई है फिर? 70 साल से कांग्रेस से लेके विपक्ष उसी कानून, उसी संविधान के आड़ में जो वो पिलाई है ना, मन बढ़ाई है, उसी संविधान और उसी कानून से तुम्हारे मान मर्दन करके और तुमको तुम्हारी वास्तविकता तुम्हारी जमीन पे ला देंगे। मतलब ना संविधान को फॉलो करेंगे, कौन? ना सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले जैसे विपक्ष के नेता कहते हैं हर कानून मुस्लिमों के लिए आता है। संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को फॉलो नहीं करते हैं। अभी संभल की घटना चल रही है। अच्छा। एक वकील साहब कोर्ट में गए है ना, जैन साहब, जाके एप्लीकेशन दिए कि हमको एक चीज़ हमारे किताबों में लिखा हुआ है कि संभल का जो मंदिर है वो तोड़ के बनाया गया, ठीक? तो उनको मारने की योजना दुबई से लेके और यहाँ का सपा का सांसद है ना, वहाँ दंगा हो गया। तो एक बात बताइए, हमको कोई मार दे तो हम कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास ना, कोर्ट के पास ही जाएंगे ना। तो वकील साहब कहाँ गए थे? कोर्ट के पास। कोर्ट में जाना संवैधानिक है, संविधान का कानून पालन करना है कि नहीं? अब पत्थर चलाना संवैधानिक है? संवैधानिक है ना? बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। तो किसने पत्थर चलाया? तो कौन संविधान मान रहा है और कौन नहीं मान रहा है? कौन मान रहा है? जरा बताइए, समझाइए हमको, कौन संविधान मान रहा है और कौन नहीं मान रहा है? ये बात विपक्ष के नेताओं को क्यों समझ में नहीं आती? ये बाकी के मौलानाओं को क्यों समझ में नहीं आती? दिक्कत इस बात का है कि मुसलमान उसी को वोट देता है जो इन सब की इजाजत देता है। दोगला मुसलमान है, इसीलिए वो देखिए कभी विकास पे मुद्दा मुसलमान वोट नहीं देता है। इसलिए खुल के कह रहा हूँ कि उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नेता चाहिए जो इस तरह के स्वीकार करते हैं। दोगला इसलिए है कि यूपी में मुलायम सिंह को वोट देगा, बिहार में लालू यादव को वोट देगा, बंगाल में ममता बनर्जी को वोट देगा, दिल्ली में केजरीवाल को देगा और पश्चिम मध्य प्रदेश में राहुल को देगा। दोगला कौन हुआ? भारतीय जनता पार्टी एक चीज़, एक पूरे देश में जो राष्ट्रवादी हैं वो एक पार्टी को वोट देते हैं। उनका मकसद है देश को विकास करना। लेकिन जो दोगले हैं, जो सिर्फ हिंदुओं से नफरत करते हैं, उनका वोट इसी आधार पर दिया जाता है कि सिर्फ जो हिंदुओं को हराएगा उसको हम वोट देंगे। इसलिए असम में आए दिन हमारी चिड़ी यही है। नहीं, इसलिए असम सरकार आए दिन ऐसे कानून बनाती है, कभी वो एनआरसी लागू करती है। इतनी गंदी हो, जिस समाज की सोच इतनी गंदी हो, उसके साथ यही होना चाहिए। हम देखते देखते सीख लिए, हमको किसी ने सिखाया नहीं। हमको अगर आज हम यह कर रहे हैं तो तुमने हमको मजबूर करके लाया इस रास्ते पे, यह बोलने के लिए मजबूर किया, इसलिए कि हमारे पास भी आंखें हैं, कान है, जो देखेंगे वही बोलेंगे ना। संभल में हो रहा है ना, संभल कह रहे हो भैया, कहाँ भगा दें? आएंगे थोड़ा सा, सहमत हैं इनकी बात से आप? बिल्कुल सहमत है भाई साहब ने जो अभी संविधान की बात करी, बिल्कुल सहमत है। क्योंकि अभी हमने एग्जाम्पल देखा, कुछ दिन पहले बहराइच में एक घटना हुई थी। उस बंदे का क्या गलती थी कि सिर्फ उसने झंडा लगा दिया था वहाँ पे, उनका झंडा। हम कह रहे हैं वो गलत था, मैं खुद कह रहा हूँ वो गलत था, उसने गलती करी, मगर गलती की आप उसको इतनी बड़ी सजा दोगे? आपने उसके 30-30, 35-35 चाकू मारी। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब आया है भाई साहब, आग से पानी आ गया कि उसके नाखून तक निकालने की कोशिश करी गई धारदार हथियारों से। तो ये सब क्या है? आप अगर इतना ही भाईचारा और निभाना चाहते हो तो आप 4 आदमी देखे हैं, छावा में भी निकाला गया था और वहाँ भी निकाला गया है। आप 4 बुजुर्गों को बैठालते, अपने मौलवी मौलाना को बैठालते, उसको समझा देते, छोटी मोटी सजा दे देते, आप उसको जान से मार दोगे? ऐसा कोई भाईचारा नहीं होता है। और हिंदू अभी भी संविधान के भरोसे है, संविधान के भरोसे रहेगा, मगर ये बिल्कुल भी संविधान को नहीं मानते। दिन दिहाड़े बंदे को काट डाला, उसके नाखून निकाल लिए, उसको ऐसी सज़ा दी। हम तो भाई नहीं मानते इनको। हम ये जानते हैं कि संविधान को मानते हैं, मानते रहेंगे और हमेशा मानेंगे संविधान। हेमंता बिस्वा जो फैसले लेते हैं अपने राज्य के लिए, अभी उन्होंने एक फैसला लिया है कि विधानसभा में जो मुस्लिमों को अवकाश मिलता था नमाज के लिए, वो ख़त्म कर देंगे। देखिए, उन्होंने जो फैसला लिया अभी मैंने उसके बारे में देखा नहीं है, देखेंगे तो फिर उस पर बात करेंगे। आप संविधान की बात कर रहे हो सर, संविधान में लिखा है ना कि हम दो हमारे दो।
ये किसके लिए था? हिंदुओं के लिए था क्या? ये नारा सबके लिए दिया था कि हम दो हमारे दो। और जब अब हम मांग करते हैं सरकार के कि हम दो तो हमारे दो, हम दो तो उसके दो तो सबके दो। ऐसा थोड़ी ना हो कि मुल्ला के हो 70 और सबके हाथ में पत्थर। ये वाली बात नहीं चलेगी ना सर। सभी मुल्लाओं के हाथ में थोड़ी ना पत्थर होता है। तो जिनके हाथ में होगी, हम तो नहीं कह रहे सभी मुल्ला के हाथ में। भैया जो जिहादी मानसिकता रखता है, जो कहीं ना तो हिंदुओं पे प्रताड़ित करता है। आप ये देखो ना, औरंगजेब क्या था? औरंगजेब कूर आदमी था जिसने तमाम तरह के जो है हिंदुस्तान में मंदिर वगैरह तोड़े और बनाए क्या? मस्जिदें बनाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे कूर के लिए विरोध करें ना मुस्लिम भाई भी। मुस्लिम भाई बोले कि भाई ये वो गलत था, हम विरोध करते हैं उस चीज़ का, मगर वो नहीं। जब उनके बंदों के बंदा बैठा हुआ शांत तो ठीक है, और उनके वो विरोध करेंगे कैसे जब भारतीय इतिहास की किताबों में उनको महान बताया है? औरंगजेब को महाराज क्यों नहीं पढ़ाया? महाराणा प्रताप क्यों नहीं पढ़ाया? पढ़ाया ही नहीं। एक एनसीईआरटी के आर्टिकल में एनसीईआरटी में पढ़ाया गया। इसमें गलती किसकी, मुसलमानों की या फिर इतिहास लिखने वालों की? तो मैं कहता रहा हूँ मुसलमानों के हितैषी की तो पार्टी थी कांग्रेस, जिसने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करी। एक धर्म को विशेष तरह के जो है सुविधाएं से भर दिया पूरा, और शोषण किया 5 किलो के राशन में हिंदुओं का। तो भाई अब जाग रहा है ना हिंदू, अब अपनी आवाज़ की आवाज़ उठा रहा है वो। भाई वो कह रहा है जहाँ मंदिर है अगर टूट रहा है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुसलमान भाई तो खुद ही बोलता है ना भाई कि भाई जहाँ पे अगर कोई अवैध चीज़ हमने ली है तो हमारी इबादत स्वीकार नहीं होगी। तो वो टूट रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो जो ये बैठे हुए हैं ना चुटपुटिया पार्टियां, केजरीवाल जैसी और ये ममता जैसी, इनको दिक्कत है। मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है भाई कि अगर अवैध तरीके से, वो हमारा एक मुसलमान भाई आया था, वो कह रहा भाई जो वक्फ बोर्ड है ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें बताओ ना मुस्लिमों का कहाँ फ़ायदा है भाई? ज़मीन लेके ऐसा तो नहीं है भाई। आज सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि कोई अमेंडमेंट बिल आया है या कुछ भी आया है, अगर उसमें संशोधन हो रहा है तो दिक्कत क्या है? अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीनें अगर किसी गरीब मुस्लिम भाई को मिलती है तो उसमें दिक्कत कहाँ है? उस पर अगर भारत सरकार घर बना के देती है उनको तो दिक्कत कहाँ है? आपने तमाम मुद्दे इंक्लूड कर लिए, वक्फ बोर्ड का, औरंगजेब का, लेकिन हेमंता बिस्वा का मेरा सवाल था कि वो उन्होंने फैसला लिया है कि जो अवकाश मिलता है मुस्लिम विधायकों को नमाज के लिए उसको ख़त्म कर दे। हाँ जी, तो सर जैसा उनको ठीक लग रहा है वैसे कर रहे हैं भाई। तो देखिए, असम में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर मैं लोगों से बात कर रहा था, क्योंकि बात करें 90 साल पहले तो मुस्लिम लीग के ही नेता सैयद सादुल्ला ने इसकी शुरुआत की थी कि असम की जो विधानसभा है उसमें मुस्लिम विधायकों को शुक्रवार के दिन अवकाश दिया जाएगा 2 घंटे का नमाज अदा के लिए। लेकिन इस फैसले को असम की सरकार ने, मौजूदा हेमंता बिस्वा की सरकार ने रद्द कर दिया, और ये जो नया बजट सत्र लागू होगा ये फैसला भी तब से लागू कर दिया जाएगा। लोगों की राय आपके सामने थी। आप लोगों को क्या लगता है, ये फैसला असम सरकार का सही है या एक तरफा है? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ऐसी खबरों के लिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।